और मृग वन भर में ढूंढता रहता है कहां से उसकी महक आ रही है। ऐसे सबके हृदय में सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोय और बलिहारी वा घट की जा घट प्रकट हो। संत महापुरुष समझाते हैं सब घट मेरो साइया, मेरा प्रियतम मेरा मालिक जो आनंद की राशि है वो सब घट में है। लेकिन कहते हैं कि हिरण की तरह ढूंढते घासों में ढूंढते रहते हैं। ध्यान देना। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। बंधु, जैसे उसके पास उस मजदूर के पास हीरा था, नहीं समझ पाया, कंगाल बना हुआ था कि सबके पल्ले लाल है और सब ही साहूकार, गांठ खोल पर खा नहीं या विधि रहा कंगाल। जब जौहरी ने पहचान बता दिया ये करोड़ों का हीरा है, साफ किया, ले गया बाजार में बेचा, बेच करके करोड़ों रुपए में बिल्डिंग भी बन गई, महल बन गया, रथ हाथी घोड़े नौकर चाकर आराम के सब सामान उसके पास मौजूद हो गए। कब? जब उस हीरे की पहचान हो गई। यही हाल हम लोगों का है। परमात्मा रूपी हीरा जो आनंद का भंडार है, उस हीरे से हो सकता है मगर ना हो पाता, लेकिन जो परमात्मा रूपी हीरा है वो खुद आनंद का भंडार है, शांति का स्रोत है, सुखों का मोल है। लेकिन उसके भी पहचान के बिना हम उसकी कीमत को समझ पाते नहीं हैं और दुखारी दुख में जीवन गुजार देते हैं। हीरा सा जन्म गंवाए दिया सोए सोए और फिर पछताएगा दीवाने मन गोए। लेकिन उसकी परख और पहचान कैसे होगी? जब पारखू से मिलेंगे। किससे मिलेंगे? उसके घर पर जब तक जौहरी नहीं आए थे, सुनार नहीं आए थे, उसके पर घर पर ना जाने कितने लोग आए होंगे, लेकिन और लोगों के आने से काम चला नहीं, ज्यों का त्यों रह गया। जब जौहरी मिल गए तब काम चल गया। ऐसे ही भगवान राम कहते हैं सबरी को नौधा भक्ति समझाया, उसमें सबसे पहली भक्ति कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। चूंकि संत ही परख बतलाएंगे। कीमती चीज तो मिल गया है, आनंद का भंडार मिल तो गया है, लेकिन उसकी परख नहीं होगी, और परख नहीं होगी तो उसका हम लाभ उठा पाएंगे नहीं। और परख के लिए संगति करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संगति। चूंकि जैसा आप संग करेंगे वैसा ढंग बनेगा। आज जैसे आप बने हुए हैं वैसा ही आपने संग किया होगा। जो जो काम आप करते होंगे तो कहां से सीखे? किसी ना किसी की संगत से सीखे होंगे। कि संगत ही गुण उपजे और संगत ही गुण जाए, और बांस फांसे और मिसरी एक है भाव बिकाए। कि जिन जैसे संगति करी और तिन तैसो फल लीन, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुणती। जैसा जो संगत करेगा वैसा वो फल लेगा, वैसा बन जाएगा। बंधुओं, किस प्रकार से संगति का लाभ मिलता है, एक आपको छोटी सी कहानी समझाते हैं। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। कैसे हम पारखू बनेंगे? जो आनंद का भंडार है वो आप ही के पास है, लेकिन अगर पारखू आप नहीं बनेंगे तो जीवन यूं ही गुजर जाएगा। दो भाई थे, सोने चांदी का काम करते थे, सुनार थे। एक बड़ा था एक छोटा। तो बड़े भाई के पास एक बेटा था, उसकी पत्नी थी, छोटे के पास भी बच्चे थे। संजोग की बात थी, बड़े भाई की मृत्यु हो गई, शरीर छोड़ दिया। अब बच्चा छोटा था और माँ उसकी थी। अब कमाने वाला शरीर छोड़कर चला गया, अब क्या हो? तो दुकान में जो था उसी को बेच बेच करके अपना जीवन यापन करने लगे। धीरे धीरे करके दुकान में जो भी चीजें थी सब खत्म हो गई। एक कोई रत्न ऐसा था
जो सुनार ने, उस बड़े भाई ने कपड़े में लपेट करके डब्बम डब्बा उसके अंदर मतलब बहुत ही अच्छी प्रकार से पैक करके रखा हुआ था। तो ज्यादा जो पैक किया हो रहा था तो लोग सोचते कोई ज्यादा कीमती होगा, और तो सामान बेच दिया उसकी पत्नी ने, लेकिन सोचा ये कोई बहुत बड़ा ज्यादा कीमती रत्न होगा इसलिए उसे नहीं बेचा। लेकिन जब सब खत्म हो गया, घर में आटा चावल दाल नहीं रह गया, तो बेटे से कहती कि बेटा थोड़ा बड़ा हो गया। कहती कि बेटा अब खाने को कुछ नहीं है, अभी सब रत्न खत्म हो गए, ये सबसे कीमती ज्यादा पिताजी तुम्हारे पैकिंग में रख रखे थे, डब्बम डब्बा उसके अंदर रखा हुआ, तो यही बचा है, तो इसी को ले जाकर बेच के आ जाओ। चाचा दुकान करते थे बाजार में, चाचा के पास ले जाओ, उनसे बिकवा देना, और पैसा मिले आटा चावल दाल खरीद के ले आना। ले गया अपने चाचा के पास, चाचा जी अब कुछ नहीं, माँ ने भेजा है कि इसे बेच दो और फिर आटा चावल घर के सामान ले जाऊंगा। चाचा जी ने खोल कर देखा, पैकिंग में पैकिंग रखा हुआ था, निकाला। चाचा ने जब देखा उसको, उसने कहा कि बेटा ऐसा है कि अभी इस रत्न की कीमत बहुत भाव डाउन है, रेट कम है, तो ऐसा करो तब तक मेरे पास से पैसा ले जाओ, घर के आटा चावल दाल जो सामान है ले जाओ खरीद करके, और तब तक ऐसा करो जब सब बेच दिए अब तब क्या खाओगे, अब थोड़ा बड़े भी तुम हो गए हो, तब ऐसा करो कि मेरे पास आकर सुनारी का काम सीख लो, जौहरी का काम भी सीखने लगो, नहीं आगे क्या चलेगा, ये भी खत्म हो जाएगा। तो इसे अपनी माँ के पास अभी रख दो, जब इसकी कीमत बढ़ जाएगी, महंगा हो जाएगा, तब बेच देंगे, तब तक मेरे पास पैसा ले जाओ, खर्च चला लो। लड़का ले आया आटा चावल दाल, उसका पैसा लेकर माँ से कहा कि चाचा ने कहा है मेरी दुकान पर आया कर और काम सीखा कर, तभी तो कुछ काम चलेगा, आगे क्या खाओगे फिर बेच बेच के। अब खत्म हो गया सब, जाता रहा दुकान पर, सीखता रहा काम, सीखता रहा, जब पूरा परफेक्ट मास्टर बन गया, पूरा जौहरी बन गया, सारे रत्न को पहचानना, सीखना, बेचना, तोलना, मतलब जितने काम सुनारी के जब सारे काम उसने सीख लिए, तब चाचा ने कहा कि बेटा अब वो जो तुम रत्न लाए थे वो रेट बढ़ गया उसका, जो माँ को रखने को दिए हो, अब उसको बेच करके अब उसका मूल्य ज्यादा मिल जाएगा कि कल ले आना। अब गया घर पर कि माँ वो रत्न निकालो जो सबसे कीमती था, पैकिंग में रखा हुआ था, तो अब महंगा हो गया, रेट बढ़ गया उसका। अब निकाला माँ, खोलते वो रत्न निकला। जब निकला तो अब तो वो पहचान ही गया क्या है। अब जो देख लिया तो गुस्से में कि चाचा भी पागल है, और इसको तो बहुत कीमती रत्न उठाकर फेंक दिया। माँ कह रही बेटा क्यों फेंक रहा है, ये तो बहुत कीमती था। कहता मैं ये कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे ही है। चाचा भी न जाने क्या दिमाग में था उसे कि बहुत कीमती रत्न है, ले जाओ घर पर। शाम को चाचा दुकान से आया कि चाचा जी आपने तो कहा था ये बहुत कीमती रत्न है, तो फला वाला रत्न है तो बेकार है ऐसे ही। वो कहा बहुत कीमती। चाचा ने कहा था बेटा उस समय भी यही रत्न था जो आज है, जब मेरे पास तुम ले गए थे बेचने के लिए उस समय भी रत्न तो यही था। लेकिन अगर मैं उस समय कहता ये बहुत कम कीमत का है तो तुम लोगों के मन में शंका हो जाता कहीं चाचा ठग ना रहे हो। इतनी पैकिंग में पिताजी रखकर गए हैं और चाचा कह रहे हैं बहुत कम कीमत का है, संशय पैदा हो जाता। नहीं मेरे कहने से भरोसा नहीं आता बंधु। लेकिन आप तुम खुद पारखू बन गए हो। क्या बन गए हो? स्वयं पारखू परखने वाले बन गए हो। अब तुम्हें मैं कहूंगा कि अब मुझे कहने की जरूरत है, तुम स्वयं समझ गए ये कम कीमत का है या ज्यादा कीमत का है। ठीक यही हाल बंधु, संत महापुरुष एक जौहरी होते, सुनार होते हैं, और वो आपको पारखू बनाते हैं। क्योंकि आपसे सीधा कहेंगे ये कीमती है कम कीमती है तो आपको भरोसा होने वाला नहीं है।
जल्दी संत महापुरुषों की बातों पर लोगों को भरोसा होता नहीं है। लेकिन संत महापुरुष ये नहीं कहते मेरी बात पर भरोसा करो, भरोसा वाला बात ही नहीं। वो प्रैक्टिकल की बात करते हैं, पहले जानो बाद में मानो, खुद पारखो बन जाओ, खुद परख लो। जब खुद परख लोगे तो संत की बात के मानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दुनिया वाले कहते भगवान को मानो, संत महापुरुष ही नहीं, संत महापुरुष कहते पहले जानो और बाद में मानो। जान लोगे तो अपने आप मान जाओगे, और मानते रहोगे तो जिंदगी में कभी समझ नहीं। ये वह दो प्रकार के भक्त लोग होते हैं। ज्यादातर लोग भगवान को मानते हैं। क्या करते हैं? मानते। और मानने वाले कब बदल जाएंगे कुछ भरोसा नहीं है। माना ही तो है, और मान ही इसीलिए रहे, जो होता नहीं उसी को मानते हैं बंधु। और मानने वाले क्या कहते हैं कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। कहते कि नहीं कहते? तुम्हारे मानने के ऊपर है, मानोगे तो देवता है और ना मानोगे तो पत्थर है। तुम्हारी मर्जी है, जो मर्जी कहे मान लो। तो मर्जी जो है वो मानना आवश्यक है, ध्यान देना। और वो कब होगा? जब आप जान जाएंगे। क्योंकि मानने वाली चीज सही होती नहीं है। जैसे विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है ना, इतनी साइकिल का मूल्य इतने रुपए, एक साइकिल का मूल्य बतलाओ। हल करते हैं क्वेश्चन तो मान लेते हैं एक साइकिल का मूल्य 100 रुपए है, मानते हैं। ये जो पढ़े लिखे का रुपए मान लेते हैं, तो का रुपए उसका मूल्य है नहीं, लेकिन मान लेते हैं। और मानकर हल करते 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 आ जाता है एक साइकिल का मूल्य 500 रुपए। कितना? अब उत्तर में अगर एक साइकिल का मूल्य माना हुआ मूल्य का रुपए, तब कोई नंबर नहीं मिलेगा। और जो हल कर लिया है 500 रुपए, तो पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। बंधु ठीक यही हाल है कि पहले भगवान को मानने से शुरू होता है, लेकिन आगे बढ़ते हल करते करते जानने का नंबर आना चाहिए। और पूरी जिंदगी में मानते ही रहे, जान नहीं पाए। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन मैं जानने योग्य हूं, ज्ञातुम ज्ञेयं ज्ञान गम्यम। गीता में पढ़ लेना, अध्याय 13 श्लोक 17 में पढ़ना कि ज्ञातुम ज्ञेयं ज्ञान गम्यम, मैं जानने योग्य हूं। भगवान ने नहीं कहा मैं मानने योग्य हूं। ध्यान देना, मानने और जानने। जैसे यह है चौकी, अब इसको हम हवाई जहाज मान लें, उड़ाएगा? जो है वही काम करेगा। ध्यान देना, मानने से काम करने वाला नहीं। ऐसे ही सब महापुरुषों ने कहा परमात्मा को जानो। क्या करो? जानो। जब जान जाओगे, मानने वाले इसीलिए भटक जाते हैं। आज ये माने हैं, कल उधर मान लिए, परसों उधर मान लिए, बदलते रहते हैं। लेकिन जान जाता है, अब उसको बदलने की जरूरत नहीं। जान जाएगा तो एक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक। जिन लोगों ने जाना उन लोगों ने कहा परमात्मा एक है। क्या कहा? एक। और जो मानने वाले हैं उनके लिए अनेक है। कितने हैं? अनेक। जिसने भी जान लिया उसने क्या कहा कि ईश्वर एक है। और आप लोग यह भी आपसे व्यापक एक ब्रह्म है, अविनाशी। कितना ब्रह्म है? एक। और आप लोग आरती में गाते हैं कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दयामय, किस विधि मिलो दयामय। तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। आप लोग गाते तो जरूर हैं, तुम हो एक। कितना कहते हैं, लेकिन क्या उस एक को समझ पाए? वो एक क्या है समझ नहीं पाए। मान लिया एक है, सुन लिया एक है, लेकिन जब तक जानेंगे नहीं तब तक एक हम समझे। जब तक जान नहीं पाता तब तक अनेक रहेगा ही रहेगा।
रहेगा कि नहीं रहेगा? और जिन्होंने जान लिया उन्होंने कहा तुम हो एक आगोचर, गो मानी इंद्रियां, जहां तक हमारी इंद्रियां विचरण करती हैं, चरण करती हैं, वो सब माया है। क्या है? माया है। भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाया कि गो गोचर जहां लगी मन जाई, वो सो सब माया जान्यो भाई। और परमात्मा माया से परे है, माया के अंतर्गत नहीं है, इसीलिए उसे आगोचर कहते हैं। क्या कहते हैं? तुम हो एक अगोचर, तो उस एक को हमें जानना पड़ेगा। वो एक क्या है बंधु? उस एक को जब जान लेंगे और तभी उसमें मन लग पाएगा। ऐसे तो आज इन्हें मान लिया, कल उन्हें मान लिया, परसों उन्हें मान लिया। जहां गए वही महापुरुषों ने कहा, गंगा गए तो गंगा दास और जमुना गए तो जमुना दास। जहां गए बस वही के बन गए, फिर रहे कहीं के नहीं। आपको कौन संभालेगा? जब उस एक को जान पाएंगे तभी बंधु। उसी को जानने के लिए जीवन मिला है, जिंदगी मिला है। लेकिन उसको जानेंगे कब? जब संत सदगुरु रूपी जौहरी का संग करेंगे, पारखू बनेंगे। जब तक पारखू नहीं बन पाएंगे तब तक हीरा लेकर घूमते रहेंगे और दीन दुखी बने रहेंगे। इसलिए सब महापुरुषों ने संतों की संगत पर जोर दिया। किस पर जोर दिया? संतों की संगत पर। आप पारखू बन जाओ। जब पारखू बन जाओगे तब तुम्हें कोई भटका नहीं पाएगा। वैसे कोई कहेगा इधर चले जाओ, इधर चले गए, उधर चले जाओ, उधर चले गए, नहीं, अपने। और पारखू कब बनोगे? जब संत पारखी का संग करो, जो पारखी हैं उनके संग करोगे तब आप पारखी बन जाओगे। फिर आपको भटकने की जरूरत नहीं, भटकाव खत्म हो जाएगा। और तब जो आरती में गा रहे हैं वो फल आप प्राप्त करेंगे। कौन सा फल प्राप्त करेंगे? आरती ओम जय जगदीश हरे की आरती लगभग सभी लोग गाते हैं, गाते रहते हैं, लेकिन सिर्फ गाते हैं, ना उसे समझने का प्रयास करें और ना उसे करने का प्रयास करें, खाली गाते रहते हैं। गाने में भी तीन बातें, पहला काम गाना, दूसरा काम समझना और तीसरा काम करना। खाली गाओगे तो काम चलने वाला नहीं। सबसे पहले लाइन जब आरती में गाते हैं कि जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। अब इसे समझो। आज तक गाए तो खूब होंगे, लेकिन समझने का ये मौका मिला है। करें ना करें आपकी मर्जी के, समझ तो लें कि जो ध्यावे फल पावे। वो फल कौन पाएगा? जो ध्यान। दुख बिन से मन का मानसिक दुख विनाश हो जाएगा। आजकल शरीर का दुख भले सबको ना हो, लेकिन मानसिक दुख सबके पास मौजूद है। कोई ऐसा नहीं दिखाई पड़ता जिसके मन में चिंता ना हो, मानसिक दुख ना हो। लेकिन वो मानसिक दुख का विनाश कब हो जाएगा? दुख बिन से मन का और सुख संपत्ति घर आवे। आपके घर क्या आ जाएगा? सुख भी आ जाएगा और संपत्ति भी आ जाएगा। कुछ कमी रह जाएगा? सुख ही तो चाहते हैं, सुख आ जाए और संपत्ति चाहते हैं, संपत्ति भी आ जाएगी और सुख भी आ जाएगा। और कष्ट मिटे तन का, तन में भी अगर कोई कष्ट रहेगा वही मिट जाएगा। कुछ काम बाकी बचा? जितना काम चाहते हैं सारे काम बन जाएंगे, लेकिन बनेंगे कब? जो ध्यावे फल पावे। जो ध्याएगा, क्या करेगा? अब समझ लो, ध्यान का मतलब जो ध्यान करेगा। क्या करेगा? ध्यान करेगा। और ध्यान करने के लिए तीन चीजें हैं। ध्येय का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको ध्येय का पता ना हो ध्यान कैसे करेंगे? ध्याता, ध्येय और ध्यान। जैसे आपको यहां सब बोल दें
कि सूरज का ध्यान करो, तो सूरज का ध्यान, सूरज को देखे हो तभी ध्यान कर पाओगे कि सूरज चमकीला सा होता, ध्यान आ जाएगा। लेकिन जिस चीज को ना देखे हो उसका ध्यान कर लोगे, उसका ध्यान नहीं कर पाओगे। तो ध्यान करने के लिए ध्येय की आवश्यकता है। अगर परमात्मा का आपको ध्यान करना है तो परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए। परमात्मा क्या है, तभी आप जो ध्येय है, जब उसका ज्ञान होगा तब आप ध्यान कर पाएंगे, और ध्यान कर पाएंगे तब फल पाएंगे। तब ये फल जो गिनाए गए कि जो ध्यावे पल पावे, दुख बिन से मन का, और सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। सब ध्याने पर निर्भर है। जो ध्यावे फल पावे, या ये कहा गया जो गावे फल पावे। ध्यावे कहा गया गावे, करते क्या है, गाते हैं, यही अंतर है। अगर गाने से काम चल जाता तो संत ने जो लिखा है आरती, शिवानंद स्वामी हुए, उन्होंने लिखा, तब वो नहीं, जो ध्यावे फल पावे नहीं लिखते, फिर लिखते जो गावे फल पावे, काम चल जाता है। लेकिन उन्होंने लिखा ध्यावे, और लोग क्या करते हैं, गावे। यही अंतर है। अब ध्यान का प्रयास करना चाहिए। कैसे हम ध्यान करेंगे? ध्यान के लिए ध्येय की आवश्यकता है। बिना ध्येय का ज्ञान हुए ध्यान होता नहीं। जिसका भी आप ध्यान करोगे उसका ज्ञान होगा तभी ध्यान कर पाओगे। जैसे कहते बेटे का ध्यान करो, अब बेटे को देखे हो तभी तो, लेकिन जिसका बेटा हो ही ना हो कैसे कर लेगा? बंधु ध्यान देना। इसलिए ध्यान इसीलिए संत महापुरुषों के पास संत की सेवा से ध्यान का ज्ञान मिलेगा। क्या मिलेगा? उसी आरती में आप मांगते हैं प्रार्थना। क्या मांगते हैं? किसकी सेवा मांगते हैं मालूम? याद नहीं है, गाए गाए हैं समझे। याद दिला देंगे तो आपको याद आ जाएगा कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरि। किसकी सेवा मांगते हैं? संतन। याद था आज तक कि हम क्या मांग रहे हैं? कुछ मतलब हमने गाते गाते 440 की स्पीड में गाते हुए चले जाते, समझने की क्या जरूरत है? खाली गा लिया, आरती, काम खत्म हो गया। अरे खाली गाना नहीं, उसे समझो, उसे करो। करेंगे तब मंजिल मिलेगी। विषय विकार मिटाओ कि हे प्रभु मेरे विषय विकारों को मिटा दो, क्योंकि ये मुझे दुख दे रहे हैं। पाप हरो देवा, मेरे पाप हर लो। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, मेरी श्रद्धा बढ़ा दो, मेरी भक्ति बढ़ा दो। किसमें? संतन की सेवा में। क्योंकि जब संत की सेवा हम करेंगे तो संत ही परमात्मा का ज्ञान कराएंगे। क्या कराएंगे? ज्ञान। और जब परमात्मा का ज्ञान होगा तब आप करेंगे ध्यान, और जब ध्याएंगे तो फल पाएंगे। और जब तक गाते रहेंगे तब तक फल दूर रहे। भाई पेड़ पौधा लगाओगे, सिंचाई गुड़ाई करोगे तभी तो फल आएगा। और खाली गाते रहो कि पेड़ पौधा लगाने से फल टपकता है, फल टपकता है, गाते रहोगे तो फल टपकने वाला नहीं। इसलिए ज्ञान के लिए, इसीलिए सब महापुरुषों ने संत के पास जाने के लिए कहा कि नहीं कहा? भगवान राम सबरी को नौधा भक्ति समझाते हैं। सबसे पहली अगर भक्ति करनी है, प्रथम भगति संतन कर संतन। यही बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी समझाया। ध्यान देना, जिसके सामने स्वयं भगवान साक्षात मौजूद थे, खड़े थे, बोलने चालने वाले, समझाने वाले, वह भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन तुझे परमात्मा का पहले ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। और ज्ञान कहाँ से मिलेगा? संत से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? परमात्मा का ज्ञान कराने की ड्यूटी संत महापुरुषों की है। किसकी ड्यूटी है? संत महापुरुषों की। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में समझाते हैं कि अर्जुन अगर परमात्मा को ध्यान करना है तो उसका ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान। भाई कोई चीज है और मशीन आपको मिल जाए और चलाने का ज्ञान ना हो
तो लाभ उठा लोगे? मोबाइल मिल जाए, जिसको चलाना ना आता उसका फायदा उठा लेगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो जिसको चलाना आता है, देखो छोटे छोटे बच्चे फटाफट फटाफट चलाते हैं। सामान मिलने से नहीं, उसका ज्ञान होना चाहिए। ऐसे परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, कि हे अर्जुन, तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जा। ध्यान देना, ज्ञानी तो बहुत है दुनिया में, हर व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी समझता है, लेकिन कौन से? तत्वदर्शी। तत्व माने जो परमात्मा को, दर्शी माने जो दर्शा सकते हैं। दो शब्द है, एक तत्वज्ञानी, एक तत्वदर्शी। तत्व माने परमात्मा का जिसे ज्ञान है उसे तत्वज्ञानी कहते हैं। तत्वदर्शी का मतलब जिसे ज्ञान खुद है और आपको भी दर्शा सकता है, करा सकता है, उसे तत्वदर्शी कहते हैं। कहते हे अर्जुन, देखो जिसके सामने भगवान खड़े हैं, जिसके दोस्त हैं, मित्र हैं, हितैषी हैं, साले बहनों का रिश्ता है, सारथी जिसका रथ हाँक रहे हो, उस अर्जुन को भी संत के पास जाने की जरूरत है परमात्मा के ज्ञान के लिए। तो सामान्य मनुष्य के लिए, जिसके रथ भी भगवान नहीं हाँक रहे हैं, उसको भी जरूरत पड़े। तो किसी तत्वदर्शी महापुरुष के शरण में चला जा, प्रेम पूर्वक दंडवत प्रणाम कर। क्या कर? प्रेम पूर्वक दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम क्यों? झुकना। अभी हमने पहले कहा था, जो झुकेगा वही कुछ पाएगा। कहीं अर्जुन जाकर आकड़ कर पूछने लगे, अभी आप किसी से, पड़ोसी से कोई सामान मांगना होता है तो आकड़ कर मांगते हो या प्रार्थना करके मांगते हो? कैसे मांगते हो? आकड़ कर मांगोगे तो देना होगा तो भी नहीं देगा। इसलिए अर्जुन को समझा रहे कि जाकर भी धोखा ना खा जाए। संत के पास चला तो जाए लेकिन धोखा ना खा जाए। जाकर दंडवत प्रणाम, लंबे लेट जाना, डंडे की तरह सरेंडर कर देना पूरा। दंडवत प्रणाम कर, बिना प्रभाव से उनकी सेवा कर। क्या कर? सेवा कर। देखो, संत से ज्ञान पाने का तरीका भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, लेकिन लोग गीता पढ़कर भी समझ नहीं पाते। पहला काम कहा कि दंडवत प्रणाम कर, जा करके झुक जा, विनम्र बन जा, तो संत का वैसे हृदय पिघल जाएगा कि भाई लंबा लेट गया, सरेंडर है, छोटा बन रहा है, अकड़न कम है, नहीं समझ में। दूसरा काम बतलाया, सेवा कर। क्या कर? सेवा। चूंकि सेवा ही एक ऐसी चीज है जो ना मिलने वाला है, सेवा से वो भी मिल जाता है। आप लोग देहाती कहावत है, जो करे सेवा वो पावे मेल। कहते हैं कि नहीं कहते? और देखो, संत की तो बात अलग है। आपके यहाँ भैंस होती ना, भैंस सबसे मूर्ख जानवर है एक प्रकार से। देखो, जब सड़क पर चलती रहती भैंस, ड्राइवर हाथ बजाता, गाय तो भाग जाती है, लेकिन भैंस अपनी मस्त चाल में चलती, जब जाकर उसे टच हो जाता है गाड़ी तब हटती है वहां से। ठीक है? तो ऐसी जो भैंस है, वो भैंस से भी दूध लेने के लिए आपको सेवा करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं? चारा भी अच्छा दोगे, मच्छर मक्खी उड़ाओगे, गोबर की सफाई, सेवा करते हैं। और एक दिन खिलाने में कमी रह जाए तो दूध देगी या बाल्टी पटक देगी, पैर से मारेगी, गिरा देगी। हैं? कहते आज इसका पेट नहीं भरा है और आज इसने मार दिया, दूध देती। ध्यान देना, जानवर भी बिना सेवा के आपको दूध नहीं देते हैं। तो इसलिए अर्जुन को समझा रहे, जाकर दंडवत प्रणाम कर, विनम्र भाव से उनकी सेवा कर। जब तेरी सेवा से संत प्रसन्न हो जाए तो हाथ जोड़कर और कपट छोड़कर, कपट रखेगा फिर समस्या, ये सब बाधा है। कपट छोड़कर जब विनम्र पूर्वक प्रार्थना करेगा तो वे तत्व को जानने वाले तत्वदर्शी महापुरुष तुझे तत्व का ज्ञान उपदेश करेंगे, जिससे अपने हृदय में ही तो परमात्मा को जान पाएगा। कहाँ जान पाएगा? अपने ही हृदय में। हृदय में है तो जानेगा कहाँ? हृदय जिसने भी जाना, हृदय में ही जाना। हृदय में सब है तो सब जगह पर, लेकिन अनुभव करने के लिए हृदय की आवश्यकता है। हृदय में अनुभव होता है उस परमात्मा का। जब अनुभव संत सदगुरु करा देंगे, ध्यान का तरीका बतला देंगे, कैसे आप मन को उसमें स्थिर करोगे, तभी तो ज्ञान हो जाएगा, तभी ध्यान करेंगे।
और बिना ज्ञान के ध्यान होता नहीं है। इसलिए जिंदगी अनमोल मिली है, समझें जिन्हें ज्ञान मिला हुआ है, अच्छी प्रकार से ध्यान करें। अगर फल पाना है मन प्रभु में लगावें, जिन्हें नहीं मिला है वो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। छोटा सा भजन है, फिर आप लोग का टाइम भी हो गया। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल